Hello everyone and welcome to my channel. This is Mansi Ruturi. So today I am excited to dive into the fascinating topic of system theory as introduced by David Easton. So in recent video I discussed the differences between public administration and private administration. If any of you have any doubts or questions regarding this topic, feel free to leave them in the comment section below. So let's get started. सो फ्रेंड्स, हम बात करें सिस्टम थ्योरी की, राइट। सिस्टम थ्योरी को सबसे पहले तो मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जब हम बात करें यहाँ पे सिस्टम थ्योरी की यानी कि व्यवस्था सिद्धांत की, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें आज हम जान रहे हैं। तो ये किस चीज़ के बेस पर है, क्या चीज़ें ये बताती है। जो इस सिद्धांत की जो शुरुआत है वो 1920 में हुई थी, ठीक है। किसने की? सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो की थी लुइविग वॉन बर्टलैंफी ने, ठीक है। और ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। वो बेसिकली वो कौन थे? बायो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। डेविड ईस्टन ने तो बाद में इसे बहुत ही डीप तरीके से दिखाने की कोशिश की, बट सबसे पहले इसकी शुरुआत लुइविग वॉन बर्टलैंफी ने किया। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि डीप छोटी छोटी चीज़ें पर ही वो क्वेश्चन दे देते हैं जो कि ट्रिकी होती है। कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, तो यहाँ पे आप अच्छे खासे मार्क्स जो है ले आते हो, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आपके पास 20% नॉलेज भी है ना, तो आप उससे 40% अपने अकॉर्डिंग कर देते हो, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है तो। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ना, तो बहुत ही आपको डीप चीज़ें देखनी होती है जो कि ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, अलग अलग सोर्सेज से लेने की कोशिश कीजिए, एक ही सोर्स पे ना अटको, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत की लुइविग वॉन बर्टलैंफी ने। इसके बाद लेकिन इस पर बहुत ही ध्यान से ये सोच नहीं पाए थे उस पर। इसके बाद बहुत ही ध्यान से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बात होनी शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसने जगह बनाई। देखो, जब हम बात करते हैं डेविड ईस्टन की, हम सभी ने सुना है कि डेविड ईस्टन से ही ये जो थियोरी है जुड़ी हुई है जब हम बात करते हैं सिस्टम थियोरी की। सो जब पॉलिटिकल साइंस में इस दृष्टिकोण को 1953 में किसने देखा? उनकी एक बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन की ये बुक थी जो कि 1953 में आई थी, ठीक है। उनके थ्रू उन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बताया और बहुत ही डीप तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। इस पर्सपेक्टिव को साइंटिफिक तरीके से दिखाया गया, जिसका श्रेय किसको जाता है? टॉलकर पार्सन्स को जाता है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जिनका नाम है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने बेसिकली इसे डेवलप करने की कोशिश की और दिखाने की भी कोशिश की, ठीक है। और साथ ही साथ चेस्टन बर्नार्ड ने भी उनका साथ दिया। इसी के साथ कुछ और सपोर्टर्स भी हैं जिनका क्या नाम है? फॉलेट, नॉर्बर्ट वाइनर, और इसी के साथ कुछ और सपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। अब हम कुछ मीनिंग और डेफिनेशंस पर नज़र डालते हैं। सो बेसिकली जब बात होती है सिस्टम की, तो ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी मानी जाती है जो सभी तरीके के सोशल साइंसेस में यूनिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली इसमें सिस्टम को सेंटर में माना जाता है, ठीक है। तो इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप जाते ही एकदम बैठ नहीं जाएंगे, राइट। वहाँ पे सिस्टमैटिकली सब चीज़ें होती हैं। किस तरीके से होती हैं, ठीक है, कैसे होती हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, तब आप फिलअप करते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी आप देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन हो पाता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मिलती है तो एडमिशन हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता, ठीक है। कट ऑफ्स आती है, देन मेरिट देखी जाती है, हर तरीके की चीज़ें जो एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो इसे कहते हैं सिस्टम, यानी कि एक व्यवस्था, ठीक है, कुछ नियम जो कि सभी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो बेसिकली सिस्टम थ्योरी में सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जितनी भी होती थी, उसके लिए क्या होता था कि नई नई तकनीक जो होती थी उसका डेवलपमेंट हो रहा था। तो जब वॉर होता था ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे उनको पहले के जितने भी मॉडल्स होते थे वो उससे ज़्यादा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को वो अपनाते थे, यानी कि अलग अलग व्यू उन्हें अपनाने पड़ते थे, कुछ नई चीज़ों को भी देखना पड़ता था और उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता था। सो इस तरीके के जो काम होते थे उसे ऑपरेशन रिसर्च कहा जाता था, यानी कि OR। ओके, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सिस्टम थियरी की। सबसे पहला जो काइंड है जो कि डेविड ईस्टन ने बताया वो है क्लोज्ड सिस्टम, सेकंड है ओपन सिस्टम, यानी कि बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था। फर्स्ट जो है क्लोज सिस्टम, देखो ये वो होती है जो बाहरी वातावरण से कोई इंटरेक्शन नहीं करती, ऐसी व्यवस्था
व्यवस्था जो कि परमानेंट होती है। तो जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो डिज़ायर रिजल्ट जो है पा सके। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सिस्टम की, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो होती है जो बाहरी वातावरण पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड रहती है ये बाहरी का एटमॉस्फेयर जो भी रहता है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि जो खुली व्यवस्था होती है, जो ओपन सिस्टम होता है, इसका जो अस्तित्व होता है, जितनी इसकी जो पूरा अस्तित्व ही है वो बाहरी वातावरण पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जब इसके बारे में पढ़ा जाता है, इसे देखा जाता है, इसके प्रभावों को देखा जाता है, तो क्या होता है, वातावरण के थ्रू जो है व्यवस्था पर पड़ते हैं, इसका जो प्रभाव है बाहरी वातावरण से पूरे सिस्टम पर देखने को मिलते हैं। फिर जितने भी तरह की चीज़ें, यानी कि लिविंग थिंग हो गए, नॉन लिविंग थिंग हो गए, पेड़ पौधे मान लो, ह्यूमंस मान लो, या कुछ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें, तो ये सब क्या है, ओपन सिस्टम है। ओके, तो अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं सिस्टम थ्योरी के। देखो, सबसे पहले जो है, सिस्टम का हर एक जो भाग होता है वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सिस्टम बहुत सारे सब सिस्टम में बटा हुआ रहता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। इसी के साथ साथ सिस्टम और बाहरी पर्यावरण एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट अपने आप में एक सिस्टम भी है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि सिस्टम थियरी के हैं। ओके, अब हम क्रिटिसिज्म को देखेंगे। देखो, सिस्टम थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। किस तरीके? सबसे पहले तो क्या माना जाता है कि ये जो अप्रोच है, ये केवल अगर हम इसे पढ़े, इसको समझने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क दिखा रहा है। फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा, जिसे आप एक आउटलाइन भी कह सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक रूपरेखा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन रियलिटी अगर हम देखें तो ये सिद्धांत नहीं है, और ना ही ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत के बारे में ठीक से बता पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जब हम इस अप्रोच के बारे में बात करें तो ये एक दूसरे के ऑर्गन के बीच में संबंध तो बता सकता है, लेकिन उन संबंधों को डीपली बताने में ये असमर्थ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम की, सब सिस्टम को खोजना तो बहुत ही ज़्यादा टफ यहाँ पे माना जाता है, और साथ ही साथ उनकी सूची लिस्ट बनाना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी ये थियरी है, डेविड ईस्टन की थियरी जो है, इनको पूरी तरीके से ये नकारने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनके जो दो काइंड है इन्हें आप अच्छे से देख लेना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और डेविड ईस्टन के बारे में देख लेना, राइट। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। इतना कुछ ट्रिकी नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर मुझसे पूछिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।